दोस्तों, अगर पृथ्वी 5 सेकंड के लिए एब्सोल्यूट जीरो पर गिर जाए तो क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो ब्रह्मांड में सबसे कम संभव तापमान है। इससे ठंड से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर पूरी पृथ्वी एकदम सबसे ठंड में 5 सेकंड के लिए गिर जाए दोस्तों, तो यह काफी खराब होगा। तापमान वही चीज है जिससे हम किसी भी वस्तु की अनुकूल गति को मापते हैं। यह हमें बताता है कि किसी भी वस्तु के कणों की गति कैसी होती है। जो गर्मी होती है वह दिखाती है कि कण कितनी तेजी से गति कर रहे हैं, और जब वह गति धीमी हो जाती है तब वस्तु ठंडी होती है। दोस्तों, सबसे कम संभव तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो पर कण बिल्कुल भी नहीं गति करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी गर्मी की कोई बचत नहीं होती। पृथ्वी पर सबसे ठंडा ग्राउंड तापमान 184 केल्विन या -89 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका में 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन यह एब्सोल्यूट जीरो से कुछ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ठंडी जगह बूमरैंग नेब्यूला, जो पृथ्वी से 5000 लाइट ईयर्स दूर है, वहां का तापमान सिर्फ 1 केल्विन है। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं सबसे ठंडे 5 सेकंड के लिए? क्या आपको पता है कि रूम तापमान पर, जो कि लगभग 293 केल्विन के आसपास होता है, वहां हवा के कण 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति करते हैं। जब पृथ्वी का तापमान एकदम गिर जाएगा दोस्तों, तब सारे कण धीरे हो जाएंगे। 0.0001 केल्विन पर एटॉमिक कणों की स्पीड लगभग 0.18 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। यह रूम तापमान के मुकाबले में उनकी स्पीड का 1000 गुना धीमा होना है। एब्सोल्यूट जीरो के इतने करीब आने पर सारे रासायनिक प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से थमने के करीब आ जाएंगी। और दोस्तों, यह आपके और पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए खतरनाक खबर होगी। रासायनिक प्रतिक्रियाएं सब कुछ के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें आपके दिमाग का शरीर से संचार करना भी शामिल है। आपके अंदर होते हुए करोड़ों रासायनिक प्रतिक्रियाएं न हो तो आप सांस नहीं ले सकते या खाना ऊर्जा में बदल नहीं सकते। एब्सोल्यूट जीरो के नजदीक होने पर यह तापमान बड़ा ही नुकसानदायक हो जाएगा। 777 केल्विन भी बहुत ज्यादा ठंडा है, जिसमें आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान है। इस तापमान में थोड़ा सा एक्सपोजर होने पर भी आपको गंभीर जलन, फटने और फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस होंगे। आपको टॉ या अंगुलियां काटवाने की जरूरत हो सकती है। तो बस 5 सेकंड के एब्सोल्यूट जीरो दोस्तों आपके लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। रासायनिक प्रतिक्रियाएं पूरी तरह से थमने वाली नहीं होंगी। बूमरैंग नेब्यूला के नजदीक भी एब्सोल्यूट जीरो के तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती दिखाई देती हैं। इसमें क्वांटम फिजिक्स के अजीब इफेक्ट्स का भी असर है। और दोस्तों, जब क्वांटम फिजिक्स शामिल होता है तो चीजें अजीब हो जाती हैं। जब पृथ्वी के सभी एटॉम नियरली स्टैंड स्टिल होंगे तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे के साथ जमा होने लगेंगे। ये एक ही एटॉम की तरह बर्ताव करेंगे। और अगर आप बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन जाते हैं तो यह काफी कूल होगा। दोस्तों, माजरत चाहिए, यह एक वर्ड प्ले था। इन चंद सेकंड्स के लिए आपके पास कुछ खास फिजिकल गुण होंगे, जैसे सुपर फ्लूइडिटी। हाँ, आप बिना किसी रगड़ के छोटे से छोटे रास्ते से बह सकते होंगे, लेकिन क्रैक्स होंगे ही नहीं, क्योंकि आप दुनिया पर एक ही सुपरफ्लूइड चीज नहीं होंगे। लेकिन एक कैच है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तभी बन सकता है जब बोसॉन्स को नियरली एब्सोल्यूट जीरो पर ठंडा किया जाता है। बोसॉन्स वे एटॉम हैं जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके शरीर और आपके आसपास के वातावरण में केवल कुछ एटॉम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बन सकते हैं। आपके लिए खुशकिस्मती है कि एब्सोल्यूट जीरो तापमान तक पहुंचना संभव नहीं होगा। अगर पृथ्वी और उस पर जो भी है एब्सोल्यूट जीरो पर गिर जाए तो वह तुरंत आसपास के क्षेत्र से गर्मी खींच लेगा। दोस्तों, आपको और प्लैनेट को 0 केल्विन पर 5 सेकंड तक भी रखने के लिए अनंत संसाधनों की जरूरत होगी। इससे मैथमेटिकली संभव नहीं है। लेकिन यह नहीं कहता कि 5 सेकंड के नजदीक एब्सोल्यूट जीरो तापमान सब कुछ को नष्ट कर देगा। और इस सूप में से जो आप और पूरी दुनिया बन जाएगी, उससे कुछ भी फिर से एक हो जाने की संभावना नहीं है। शायद आपको यह देखना बेहतर होगा कि क्या होगा अगर पृथ्वी बस रात भर फ्रीज हो जाए। दोस्तों, वही बात है, एब्सोल्यूट जीरो की बातें करने के बाद यह तो बीच पर दिन बिताने जैसा है।
और बिना किसी कैसा होगा के लिए वह एक अलग कहानी है।